हेलो एवरीवन। और देखिए एक चैप्टर मैं क्लास 8 का लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स। तो आप लोग सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि एक्सपोनेंट्स है क्या। एक्सपोनेंट्स के जो लॉज हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में। नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, पॉजिटिव एक्सपोनेंट के बारे में बात करेंगे और जीरो एक्सपोनेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले आप समझिए कि एक्सपोनेंट है क्या, इसको क्या मतलब, इससे आप क्या समझते हैं। तो यदि हम लोग एक पैटर्न को देखें, मान लिया जाए एक पैटर्न है, सपोज करिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स 3 है। तो इसको यदि आप शॉर्ट फॉर्म में देखे होंगे तो ये इस तरह से 3 और ऐसे 5 लिखा जाता है। इसका मतलब ये है कि ये इस चीज को बताता है कि 3 एक डिजिट है, एक नंबर है जो कि अपने आप में इसी के साथ में 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया है। इसको जब हम पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, 3 पावर 5 बोलते हैं हम लोग। या फिर यदि आप इसको रेज्ड के भाषा में यदि बोलेंगे तो आप इसमें देखते हैं, इसको जब आप पढ़ेंगे तो उस तरह से यदि आप इसका पावर, और ये जो है इसी को एक्सपोनेंट कहते हैं। कहने का मतलब है एक्सपोनेंट क्या है, वो बताता है कि कोई भी नंबर अपने आप से कितना बार मल्टीप्लाई हो गया है, हाउ मेनी टाइम्स इट हैज़ बीन मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए यहाँ पे, यानी एक्सपोनेंट टेल्स अस दैट हाउ मेनी टाइम्स ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। अपने आप से वो कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है उस चीज़ को वो बताता है, तो वही उसका एक्सपोनेंट कहता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये जो नीचे है ये बेस कहलाता है, ये जो है ये कहलाता है बेस, और ये जो ऊपर में है ये कहलाता है एक्सपोनेंट। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को आप समझ गए। अब हम लोग एक्सपोनेंट का यदि और डिटेल बात करें तब इसके बारे में हम लोग आगे चलेंगे। तो देखिए, मान लिया ये तो 3 था हमारा, ऐसा ये x हो सकता है, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और इस तरह से वो n टाइम्स जा सकता है। n मतलब 10 बार 20 बार कुछ भी हो सकता है। तब इस स्थिति में हम इसको क्या कहेंगे, x पावर n या x रेज टू पावर n, ये कहलाएगा। यदि यहाँ पर आप एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, यदि ये x यदि आपका एक यदि नेगेटिव में इस तरह से बात करें, यदि ये x यदि मान लिया माइनस एक्स है और इसका पावर n है, तब ये यदि इवन नंबर है तो ये जो पावर आएगा, ये जो वैल्यू आएगा ये पॉजिटिव आएगा जब ये इवन होगा तब, और ये जब ऑड होगा तब ये आपका नेगेटिव आएगा। कहने का मतलब है जैसे -5 का पावर यदि 2 है तो ये जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, मतलब +25 आएगा। लेकिन -5 का पावर यदि 3 आएगा तो ये जो वैल्यू आएगा नेगेटिव आएगा, यानी इसको यदि आप करेंगे तो आएगा 125 लेकिन नेगेटिव में। तो ये एक हो गया। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और आगे। जैसे मान लिया ए भी रेशनल नंबर है, सपोज करिए कोई एक रेशनल नंबर है a बाई बी, या फ्रैक्शन है मान लिया जाए, इसका यदि पावर यदि नेगेटिव है, सपोज करिए ये यदि पावर यदि आपका नेगेटिव है, तब क्या होगा, तब ये इक्वल टू हो जाता है, ये जो है रेसिप्रोकल हो जाता है, b बाई ए पावर पॉजिटिव n हो जाता है। यहाँ पर इस चीज़ को आप हमेशा याद रखेंगे। इसी तरह यदि -3 का पावर यदि 2 है तब तो ये ऊपर की जगह, लेकिन यदि ये 3 का पावर यदि -2 है तो इसका मतलब देखिए क्या हुआ, ये है -3, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये पावर -2 है। इसको यदि आप फाइनली लिखेंगे तो 1/3 ये नेगेटिव रहेगा, ये +2 हो जाएगा। ये तरीका है, मतलब यदि नेगेटिव पावर है तब वो क्या होगा, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर जो है सो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। इसके बाद इसके कुछ लॉज हैं, इसके कुछ नियम हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मान लिया जाए कोई भी है, सपोज करिए आप a है, a का पावर मान लिया m है, डिवाइड यदि आपको a का पावर आपको n है, ये दोनों का बेस सेम है, तब इस स्थिति में जो फाइनल रिजल्ट होता है ये बेस सेम रहेगा और ये पावर है सो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये पर चूंकि ये ऊपर में है इसलिए m माइनस n। इसी तरह यदि ये रेसिप्रोकल हो जाए, a बाई बी रहेगा डिवाइडेड बाई a बाई पावर, तो यहाँ पर a बाई बी हो जाता है। सिमिलरली यदि ये a का पावर आपका m है और ये मल्टीप्लाइड है a का पावर n,
तब ये जो मल्टीप्लाई होगा तो ये होता है पावर को ऐड करते हैं। इसके बाद यदि हम लोग बात करें आगे तो देखिए ये हमारा दूसरा हो गया। अब पावर टू द पावर यदि बात करें, सपोज करिए आपका a का पावर m है एंड देन इसका पावर n है, तब ये वैल्यू हो जाता है, बेस तो सेम रहेगा, ये जो पावर है आपस में मल्टीप्लाई होगा, a पावर m इंटू n। ये एक फॉर्मूला आप समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग जीरो पावर करेंगे, यदि किसी भी का पावर जीरो है दैट इज a पावर जीरो, दैट मीन्स 1। किसी का भी यदि एक्सपोनेंट जीरो है, सपोज करिए ये 100 है, इसका पावर जीरो है, दैट इज वैल्यू 1। यानी किसी का भी पावर, किसी भी जो कोई भी एक नंबर है जो बेस है उसका यदि एक्सपोनेंट में जीरो है तो रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। तो ये जो लॉज है, ये छोटे छोटे जो लॉज हैं इसको आप जानना है इसको। और एक चीज़ है इसमें, यदि मान लिया a बाई बी, सपोज करिए इस तरह है, इसका पावर यदि m है, इसका मतलब होता है a टू द पावर m बाई b पावर m, दोनों का पावर आपका m होता है। ये सब चीज़ आपको बहुत ही माइन्यूट है, लेकिन एक एक चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, तब जाके ये आपको होगा। इसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, उसको आपको सॉल्व करना है। बहुत सारा क्वेश्चंस मान लिया जाए आपके पास इस तरह से 5 पावर 2 डिवाइडेड बाई 5 पावर 1, आपको इसको सॉल्व करेंगे, आपको 5 5 जा 25, फिर इस तरह से करेंगे। उससे बेहतर है बेस सेम है, ये 2 है, डिवाइड साइन है, 1 है, देखिए डिवाइड है तो क्या होता है, पावर आपस में माइनस हो जाता है, दैट इज 5 पावर 1, दैट इज आंसर हो गया 5। इस तरह से आपको इस तरह का जो क्वेश्चन होंगे, आपको ये एक्सपोनेंट्स के जो रूल्स है इनको याद रखना पड़ेगा। इस चैप्टर से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है मैं अगला वीडियो में बताता हूँ। मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए हैं। थैंक यू सो मच।